कर मैं मौजूद हूँ संगम की स्थली पे। जब हम संगम में आते हैं तो यहाँ सबसे प्रमुख जो है प्रयाग में संगम का वो है यहाँ की गंगा नदी। और यहाँ की गंगा और यहाँ की यमुना, सरस्वती जो कि विलुप्त हैं, ये तीनों मिल करके एक संगम का निर्माण करती हैं। हम अभी मौजूद हैं गंगा के तट पे। गंगा का तट अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, अपने यादगार के लिए जाना जाता है, अपने कालखंड के लिए जाना जाता है। और अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये गंगा नदी है और ये शायद कोई घाट है। घाट पे भी महाकुंभ में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देखने योग्य हैं। यहाँ पे जो है चेंजिंग बाथ बनाए गए हैं और जो कोई भी अगर स्नान करता है तो उसके लिए चेंजिंग बाथ यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे ये नीचे हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे ये दिखाएं, ये नीचे जो ये ऐसे क्या बोलते हैं इसको, गांव में कुछ शायद मूजा, उसको यहाँ पे बिछाया गया है ताकि बालू जो है वो सीधे आपकी शरीर पे ना लगे। बड़ी व्यवस्थाएं हैं, कुंभ की अपनी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी कोई व्यक्ति संतुष्ट पूर्णतया हो नहीं सकता है। यहाँ जब हमने लोगों से बात की, लोगों को समझा, यहाँ के संतों से हमने बात की, यहाँ पे कल प्रवासियों से हमने बात की, तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे या तो उनको जानकारी नहीं है और या अगर जानकारी है तो वो सही जगह पे पहुंच नहीं रहे हैं। उनको जाके कहीं पूछना चाहिए किसी सेक्टर पे कि किसी पुलिस वाले से, किसी सहायता केंद्र पे उनको पता करना चाहिए कि हमारा ये जगह है, यहाँ प्रवास कहाँ हमको मिल सकता है, यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, यहाँ खाने की क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ के लोग जो हैं वो या तो जानना नहीं चाहते हैं, एक और दूसरी समस्या हमको ये यहाँ नजर आई, जो इसको रास्तों को जो है वो बंद किया गया है ताकि कोई ऑटो वाला, कोई बैटरी रिक्शा वाला यहाँ अंदर आ ना सके। और जब ऑटो वाला, बैटरी रिक्शा वाला अंदर आता नहीं है तो इसी के कारण जो श्रद्धालु आते हैं उनको बड़ी दूर से, कोई रेलवे स्टेशन से, कोई बस स्टेशन से, कोई कहीं से 8-10 किलोमीटर पैदल आते हैं। जो पैदल आते हैं तो थक जाते हैं और जब थक जाते हैं तो यहाँ कुंभ में इसकी जो है बालुओं में पैदल और चलना पसंद नहीं करते, इसलिए वो जहाँ कहीं बैठ जाते हैं, जहाँ कहीं स्नान कर लेते हैं, जहाँ कहीं खाने कुछ भंडारा ढूंढने लगते हैं। तो इस वजह से वो खुद में परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्रशासन को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए, अभी तो मकर संक्रांति का स्नान गुजरा है, अभी और सारे बड़े स्नान, शाही स्नान बाकी हैं, उसमें प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि इन स्नानों में कैसे सहायता केंद्र पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इससे श्रद्धालुओं की किस प्रकार से मदद हो सके। सहायता केंद्र पे हमने ये भी देखा कि कुछ पुलिसकर्मी इस तरह से मौजूद हैं जो श्रद्धालु अगर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उनको भगा देते हैं, बताते हैं हमको कुछ नहीं पता। कुछ हमको श्रद्धालुओं ने बताया कि जब हम गए वहां पता करने कैंप पर या सहायता केंद्र पर, तो उन्होंने बताया कि अभी हमारी ड्यूटी जल्दी लगी है भाई, हमको कुछ आता जाता नहीं है। अब बताइए इस प्रकार से जब कैसे ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ जो पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है उनकी एक बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उनका एक जो है नियम साठगांठ बनता है कि इस हिसाब से उनको नक्शा का ज्ञान बताया जाता है, यहाँ का पूरा मैप बताया जाता है कि आप इस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। जब इस तरह से वो खुद ही बात करेंगे तो फिर किस प्रकार से श्रद्धालुओं की सहायता होगी, किस प्रकार से जनता की सेवा होगी और किस प्रकार से इस कुंभ की दिव्यता को बनाए रखिएगा। इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम ग्राउंड पे हैं और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। कोई बाबा है जो हाथ उठाया है, कोई बाबा है जो सरसी लेके घूम रहा है, कोई बाबा है जो एक पैर पे खड़ा है। तो ये सारी दिव्यता तो है ही है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुंभ की गरिमा को दबा दिया जाए। यहाँ पे श्रद्धालुओं जो आए हुए हैं उनको क्या असुविधा हो रही है उसको दबा दिया जाए, यहाँ उनकी क्या समस्याएं हैं उसको ना उजागर करके ये वायरल वीडियोस पे ध्यान ना दें। हम अपने पत्रकार बंधुओं से भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप कंटेंट ढूंढें। कंटेंट ये नहीं हो कि आपका ये वायरल जो है ये हर्षा जी है, ये वायरल है, ये बाबा हैं ये हाथ उठाए हैं ये वायरल है, ये बाबा सरसी मारने वाले हैं ये वायरल है। ये सब बातों पे ध्यान ना दे करके आप उचित समस्या को उठाइए। हमने देखा यहाँ पे जितने भी न्यूज चैनल हैं वो कोई समस्या पे बात नहीं करता है, सब कोई सिर्फ कंटेंट ढूंढ रहा है। हमने उनसे पूछा भी, हमने पता किया, हमने
कई पत्रकारों से पूछा, कई नेशनल मीडिया के चैनलों से बात की, तो उनके जो रिपोर्टर थे वो हमको बता रहे हैं कि भाई साहब यहाँ दबाव है, यहाँ ऊपर से फोन आता है, कंपनी का फोन आता है और यह बताया जाता है कि कुछ कंटेंट निकालिए, आप उससे मिलिए जो वायरल लड़की है हर्षा, आप उससे मिलिए जो सड़सी मारता है बाबा। बताइए किस तरह से न्यूज एजेंसियां हैं जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उससे बात नहीं कर रही हैं। मन बड़ा द्रवित हुआ हमारा, क्योंकि हम यहाँ दिखाने आए थे ग्राउंड, जो हम दिखा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि यहाँ चैनल्स होंगे जो जनता की वास्तव में मदद करेंगे, लेकिन यहाँ जो भी चैनल्स हैं वो हमसे यही पूछ रहे हैं, या लोगों से, अपने साथियों से ही पत्रकार लोग यही पूछ रहे हैं, ये बताइए भाई साहब वो हर्षा लड़की कहाँ है जो वायरल चल रही है, वो बाबा कहाँ है जो हाथ उठाया है, सरसा मारा है, वो कहाँ है। अब बताइए इस तरह से जो न्यूज चैनल्स हैं वो यहाँ श्रद्धालुओं की समस्या न उठाते हुए ये हर्षा को ढूंढ रहे हैं, कोई किसी को ढूंढ रहा है। आप ढूंढिए उसको, ये तो एक आपका जरूर पहलू हो, आप टीआरपी पे काम अपने करिए, लेकिन आप वॉइस पे जाइए, जो ग्राउंड की आवाज है उसको जरूर उठाइए। आप उसी को भूल जा रहे हैं। पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है, इसको यह न मान करके कि यह एक व्यवसायीकरण मात्र है, इसको कुछ उचित संसाधन मानना चाहिए जिससे श्रद्धालुओं की मदद हो सके। हम लगातार संगम स्थली पे आज 8-10 दिनों से मौजूद हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग अन्य अन्य राज्यों से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, जितने भी राज्य हैं वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं। उनको किस प्रकार की असुविधाएं हो रही हैं, वो न्यूज चैनल्स ने हमको कहीं नहीं दिखाया। हम यही देखे, हम आज रात को गए, हमने सोचा कि ये जो समस्याएं हैं क्या कोई उजागर नहीं कर रहा है चैनल, कोई चैनल में हमको ये नहीं दिखा कि श्रद्धालुओं की किस प्रकार से समस्याएं हैं। ये अगर कोई चैनल ये उठाता तो मैं ये मानता कि हाँ ये चैनल कुछ उचित कार्य कर रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस समस्या पे हम बात करेंगे, हम इस समस्या को उठाएंगे, और मेरा जहां तक हो सकेगा मैं इस मेला प्रशासन को भी ये वीडियो अपनी पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आप सबकी समस्याओं को मैं उठाऊंगा। मैं शिवम शुक्ला, गंगा किनारा से कैमरा पर्सन कपिल तिवारी के साथ द विजिटर कुंभनगर। धन्यवाद।